हेलो गाइस, वेलकम है आपका सिट वर्ल्ड वाइड इमेजिनर चैनल में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक में ये रहने वाला है व्हाट इज अकाउंटेंसी। क्लास 11 और थंबनेल आपके सामने जैसा कि शो हो रहा है, व्हाट इज अकाउंटेंसी। इसी पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग और इसी पे बात करने आए हैं और इसको जो है ओवरऑल बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट आज क्लियर होने वाला है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट ओके, इंट्रोड्यूसिंग अकाउंटेंसी। द फर्स्ट पार्ट है द थ्योरी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। तो थ्योरी क्या है आपकी इसकी अकाउंटिंग की, इसी पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो ओवर द सेंचुरीज अकाउंटिंग हैज रिमेन्ड कन्फाइंड टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ द अकाउंटेंट, बट टुडेज रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट has forced the accountant to reassess their roles and functions both within the organization and the society. But आज के टाइम पे क्या है, ओवर द सेंचुरी, बहुत पहले के टाइम पे अकाउंटेंसी का उतना बड़ा रोल नहीं था, बट आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग है और सोसाइटी से लेके अकाउंटिंग मीन्स बिजनेस से लेके एक ऑर्गेनाइजेशन से लेके सोसाइटी तक हर जगह जो है इसका बोलबाला है, मतलब इसका चलन आ गया है। ये फोर्स कम इनटू फोर्स आ चुका है और ये लगभग हर जगह अकाउंटिंग का यूज किया जा रहा है। लगभग हर सेक्टर में, वी कैन से इट, लगभग हर सेक्टर में अकाउंटेंसी का यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसका रोल जो है now shifted from that of a mere recorder of transaction to that of the member providing relevant information to the decision making. और अकाउंटेंसी का इम्पोर्टेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ टू टेक डिसीजंस ऑन द फाइनेंशियल ईयर, ऑन द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ईयर का जो रिपोर्ट आता है उस बेस पे जो है डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है ना। और जो है ब्रॉडली स्पीकिंग अकाउंटिंग टुडे इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग। और आज के टाइम में जस्ट बुक कीपिंग से ही बहुत बड़ा इसका ब्रॉड हो चुका है। पहले के टाइम पे बस बुक कीपिंग मीन्स बुक कीपिंग, मैंने वीडियो शूट कर चुका हूँ। बुक कीपिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग, दिस इज द थंबनेल ऑफ बुक कीपिंग एंड यू कैन गो एंड वॉच दैट व्हाट इज बुक कीपिंग, ठीक है ना। आप जाके देख सकते हैं इस थंबनेल को और इसका डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको थंबनेल में मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो इस वीडियो को देखने में अगर बुक कीपिंग आप समझना चाहते हो तो बुक कीपिंग कीवर्ड्स को लेके जाके आप थंबनेल में, ये आपके सामने थंबनेल है, इसको आप जाके वॉच कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, accountants are now capable of working in exciting new growth areas such as forensic accounting, solving crimes such as computer hacking वगैरह, इन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है, ठीक है ना। अकाउंटेंसी मतलब क्या है, मैथमेटिक्स, एक कैलकुलेशन दिमाग में, एंड इट कम इनटू फोर्स आवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को जो कैलकुलेटिव जो है विजुअलाइज कराती, जिसका हेल्प मिलता है फॉरेंसिक में, एंड सॉल्विंग क्राइम सच एज कंप्यूटर हैकिंग वगैरह, द थेफ्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और बड़ी बड़ी चोरियों की पता लगाने के लिए भी अकाउंटेंट का, बिकॉज ऑफ ऑडिट इसीलिए होता है कंपनियों का। अब ऑडिट क्या होता है मैं इसको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगर आपको ऑडिट नहीं पता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं जिससे कि मैं ऑडिट टॉपिक को लेकर बता सकूं। बट यहाँ पे बस ये ऑडिट समझ लीजिए कि कंपनी में किसी तरह का घपला मीन्स लॉस, किसी तरह की चोरी तो नहीं हुई है, उसका पता लगाने के लिए ही ऑडिट किया जाता है। तो ये एक अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जानते होंगे, अगर सुना है तो कॉमर्स का टॉप मोस्ट जॉब होता है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसका यही काम होता है कि कंपनी के, बस इतना ही मैं बताना, इन शॉर्ट दैट आई वांट टू क्लियर दैट कि चोरियों का पता लगाना भी इसका काम है। ये जो है PDF है, मैंने, ठीक है, PDF आपके पास बुक होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं या PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं तो थ्योरिकल आपको क्लियर कर रहा हूँ कि व्हाट इज कॉम मीन्स व्हाट इज अकाउंटेंसी, अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन द इंटरनेट, कॉमर्स डिजाइनिंग, वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल प्लानिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इट इज देयर रियलाइजेशन केम टू, मतलब अब रियलाइज किया जा सकता है कि केम टू due to the fact that accounting is capable of providing the kind of information that managers and other interested persons, मीन्स जो है अकाउंटेंसी की मदद से जो है फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह भी कैसे करनी है, कितना क्या इन्वेस्ट करना, आगे फ्यूचर को लेके कंपनी में क्या डिसीजन लेने हैं और किस तरह के चेंजेस करने हैं फाइनेंस को लेके, हाउ टू मैनेज द लॉसेज, अगर लॉस हो गया तो उसको कैसे फिलअप, उस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर बात करते हैं, ठीक है ना। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आई एम टेलिंग।
मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा रहने वाला है, सो प्लीज़ मेक पेशेंस and watch full video if you want to understand what is accountancy. So please don't miss this video. It is very important. Theoretical तो आप मेरे से अच्छा शायद, I can't say that I am the best, but yeah, I hope that 99% मैं आपकी theoretical portion में क्लियर कर सकता हूँ। साथ में न्यूमेरिकल भी आऊँगा। फर्स्ट पहले थ्योरी तो क्लियर कर लेते हैं ना, पहले की थ्योरी तो क्लियर कर लेते हैं। आफ्टर दैट environmental accounting. This realization came due to the fact that accounting is capable of providing means interested person need order to make other decision, better decision. फाइनेंशियल जब अकाउंटिंग की रिपोर्ट आती है तो उससे हमें डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है, मदद मिलती है हमें एक्चुअली। दैट अगर प्रॉफिट में है तो समझ में आता है कि वॉट एवर वॉज गोइंग ऑन दैट वॉज नाइस एंड वी विल हैव टू डू वर्क ऑन दैट। लेकिन अगर किसी तरह की गड़बड़ हो जाती है तो मुझे फिर यह समझ में आता है सर वी हैव टू मेक चेंज इन द कंपनी, ठीक है, कि हमें जो है चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे कि इस लॉस को आगे से इसमें ध्यान रखा जा सके, आगे तरह की प्रॉब्लम ना आए और इसकी परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ को भी एनहांस करता है। मीन्स वी कैन से दैट इन्वेस्टर आल्सो वर्क ऑन इट दिस बेसिस दैट व्हाट इज द फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, सी कंपनी इज गेटिंग प्रॉफिट और लॉस एंड व्हाट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द मैनी ऑफ द ईयर्स, क्या रिस्पॉन्स है कंपनी का एंड कैसे कर रही है, क्या उसका जो है वो क्या बोलते हैं गुडविल क्या है मार्केट में, एंड लोगों का विश्वास में जो हम लोग हैं कस्टमर्स हैं उसका उस कंपनी में क्या बिलीव है, कितना भरोसा करते हैं उस कंपनी में। ऑल द थिंग्स आर फोकस। अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है और प्रॉफिट बना रही है फटाफट, इट्स मीन्स दैट ऑल द कस्टमर्स आर वेरी विलिएबल ऑन दैट कंपनी। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि ये कंपनी पे भरोसा करते हैं एंड द कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी की जो सर्विस है दैट इज बेस्ट, नॉट बेस्ट तो वी कैन से दैट आर बेटर यार, बाकी सबसे बेटर है, तभी वो चल रही, तभी प्रॉफिट बना रही, ठीक है। बिकॉज आज के जो कस्टमर्स हैं दैट्स नॉट द फुलिश पर्सन, वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। इसी के साथ ये जो पहला पॉइंट था स्टेट द मीनिंग एंड द नीड ऑफ अकाउंटिंग, आई हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग। बिकॉज इस समय में जो है अकाउंटिंग, देखिए लेक्चर है एक्चुअली, देखिए लेक्चर है, 14 ईयर्स एक्सपीरियंस है मेरे पास और लेक्चर ही है, लेक्चर को ध्यान से सुनना चाहिए। इफ़ यू कैन हियर, अगर आप सुन सकते हैं तो आप सीख सकते हैं, अगर आप सीख सकते हैं तो आप कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट दिस, जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर सुनने की हिम्मत है, सुनने की क्षमता है, you for capable to hear, अगर आपको कुछ बनना है and if you want to do anything, then please keep your habit to listen. प्लीज सुनिए, अगर किसी से समझ रहे हो तो और पढ़ रहे हो तो प्लीज रीड करिए, ऑल द सोल्यूशन और आपके पास है सभी का सोल्यूशन, ठीक है। टाइम ऑफ वेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिर ऐसा भी वीडियो लंबा हो रहा है। डिस्कस अकाउंटिंग एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ इट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह की जानकारी का सोर्स है भाई, किस तरह की जानकारी का सोर्स है ये, किस तरह की जानकारी का सोर्स है ये। तो चलिए, दैट इट हैज नाउ बीन रेज्ड टू द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट कलेक्ट्स डाटा एंड कम्युनिकेट्स इकोनॉमी, इट कलेक्ट्स द डाटा कलेक्ट करते, क्या करते डाटा, एंड डाटा इज द एवरीथिंग, बिकॉज मनी, व्हाट इज मनी, मनी इज द थिंग दैट द हाउ मच डाटा यू हैव, कितना डाटा आपके पास है, एक्चुअली रिसर्च व्हाट इज द डाटा इज एवरीथिंग for any company. As an information system, it collects data and communicates economic information about the organization. So, मैं थोड़ा सा तेज पढ़ता हूँ, so you can watch your book according to my whatever I am speaking. Collects data and communicates economic information about the organization to a wide variety of users whose decisions and action are related to its performance. सभी के actions इसके performance को क्या कर सकते हैं, relate करते हैं, affect कर सकते हैं। The introductory chapter therefore deals with the nature. इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर होता है, जो इंट्रोडक्शन देता है, वो क्या है, डील विद द नेचर से डील करता है, एंड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इन दिस कंटेक्स्ट, और जिसका स्कोप है वो इसी में नहीं कंटेक्स्ट। नेक्स्ट है पॉइंट, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स।
AICPA ने क्या डिफाइन किया? आर्ट ऑफ लेसन, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, अ प्रॉपर मैनर में डाटा को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, उसके बाद क्या है, समराइज करना मीन्स स्टोर करना, and the accounting as the and in the terms of money, which listen carefully, what is accountancy, what is accounting? To manage all the transaction in the terms of money. टोटल मामला ही क्या है, मनी का, मीन्स वही ट्रांजैक्शन अकाउंटेंसी में आएंगे, अकाउंटिंग में आएंगे जिनको टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट किया जा सकता हो. We are not going to engage that transaction which are not can be converted in the terms of money. जिन्हें हम टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो इसके अंदर नहीं आएगा. प्लीज क्लियर योर लिसनिंग. मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन द पार्ट एटलीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हिस्सा हो.